वर्ष 1556 ये वो दौर था जब पानीपत की दूसरी लड़ाई चल रही थी। 5 नवंबर का दिन था। हेमचंद्र विक्रमादित्य जंग के मैदान में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। बेहोशी की हालत में अपने हाथी पर सवार राजा हेमू को दुश्मनों ने बंदी बना लिया और अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह जो एक 13 साल का बच्चा था, उसने बेरहमी से राजा हेमू का सर कलम कर दिया। उस कटे हुए सर को काबुल भेज दिया गया और दिल्ली दरवाजे के बाहर टांग दिया गया और सर कटे शरीर को दिल्ली के पुराने किले के एक दरवाजे पर लटका दिया गया। और उसके बाद बादशाह ने राजा हेमू के सैनिकों का पीछा कर उनके सर काटकर लाने का आदेश दिया। एक एक सैनिक को पकड़कर उनके सर काट दिए गए और एक जगह इकट्ठा कर लिए गए। ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल करके उन सभी कटे हुए सरों की इमारत खड़ी कर दी। पानीपत की दूसरी लड़ाई दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लड़ी गई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामने अपनी तलवार लिए खड़ा वो 13 साल का बादशाह, वो पत्थर दिल शासक, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे इतिहास का लोकप्रिय बादशाह अकबर द ग्रेट था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल सल्तनत के सबसे फेमस और कामयाब बादशाह, जिनके बारे में आपने आज तक शायद ही कभी कुछ बुरा सुना हो। अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 1542 को राजपूताना के अमरकोट में हुआ था। 9 साल की उम्र में अकबर को गजनी का गवर्नर बना दिया गया। वर्ष 1556 में जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हुई, तब वो केवल 13 साल का था। पिता की मौत के बाद पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी अकबर के कंधों पर आ गई। अकबर सभी धर्मों को एक समान रखता था। उसने एक एक कर हिंदू राजाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अकबर का कोई भी फैसला कभी किसी एक धर्म के फेवर में नहीं होता था। उसने कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की ताकि वो पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म का प्रचार कर सके। इन सभी फैसलों के पीछे एक अच्छे इंसान का दिल नहीं बल्कि एक शातिर बादशाह का दिमाग था। अकबर भारत की हर दिशा में मुगल साम्राज्य को फैलाने में लग गया था। जब अकबर की नजर राजपूताना पर पड़ी, उसने धीरे धीरे राजपूत साम्राज्य पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। वर्ष 1567 में बारी आई मेवाड़ की कैपिटल फोर्ट सिटी चित्तौड़गढ़ की। 4 महीने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल सेना की जीत हुई। फोर्ट के अंदर कई राजपूतानियों ने अपने मान की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे दी। फोर्ट पर कब्जा जमाने के बाद अकबर ने आम जनता को मार डालने का आदेश दिया। इस कत्लेआम में लगभग 30,000 हिंदुओं का खून कर दिया गया, जिनमें निर्दोष किसान, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। बचे हुए लोगों को गुलाम बना दिया गया। इसके बाद फोर्ट में बने मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। हिस्ट्री बुक्स की माने तो अकबर सभी धर्मों की इज्जत करता था, लेकिन हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए अकबर ने कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। अकबर ने नगरकोट के एक मंदिर पर हमला किया और उस मंदिर की सेवा कर रहे सभी ब्राह्मणों को मार दिया। अकबर जिसने गौ हत्या पर रोक लगाई थी, उसी की सेना ने उस मंदिर में पलने वाली 200 गायों की हत्या कर दी और फिर उन सैनिकों ने अपने जूतों में खून भरकर मंदिर की छत और दीवारों पर फेंका। अकबर ने जितनी भी राजपूत राजकुमारियों से शादी की, उनका कारण कोई सभी धर्मों का सम्मान नहीं बल्कि राजनीतिक सौदे थे, जो कि अकबर हारे हुए राजाओं से राज्य के बदले करता था। जहाँ तक कि जोधा अकबर की प्रेम कहानी जो हमें फिल्मों और सीरियल्स में दिखाई जाती है, वो भी झूठी है। असल में अकबर की कोई जोधा नाम की रानी थी ही नहीं। आमेर की जिस रानी से अकबर ने शादी की थी, उसका नाम हरकाबाई था, जिनके भाइयों को अकबर ने युद्ध में हराकर कैदी बना लिया था और इसीलिए ये शादी भी एक राजनीतिक सौदा थी। अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े, उनके पीछे एक मकसद ये भी होता था कि वो हारे हुए राजाओं की औरतों को लाकर अपने हरम में रख सके। हरम अकबर के महल का वो हिस्सा था जहाँ सारी औरतें एक साथ रहती थीं, जिन्हें वो अपने हिसाब से एक एक रात अपने कमरे में रखता था। इतिहासकारों के हिसाब से अकबर ने अपने गुरु और सेना कमांडर बैरम खान की मौत के बाद उनकी बीवी सलीमा सुल्ताना बेगम से जबरदस्ती निकाह किया था। अकबर के हरम में 5,000 से भी ज्यादा औरतें थीं। उनमें से 300 अकबर की बीवियां थीं और बाकी बची हुई दासियां, कनीजें और गुलाम थीं। हर लड़ाई के साथ हरम का आकार भी बदलता जा रहा था। लड़ाई जीतने के बाद बंदी बनाई हुई औरतों को अकबर एज ए सेक्स स्लेव अपने हरम में ले जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि युद्ध के बाद अकबर के सैनिकों ने रानियों की डेड बॉडीज से भी सेक्स अब्यूज करते थे। सच में अकबर क्या एक काबिल और महान राजा था? अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी ये फतेहपुर सीकरी की हिस्ट्री वाली वीडियो जरूर देखें।